मुझे तो 50 लोग जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। या फिर आपकी अगर खुद की भी गाड़ी लेके घूम रहे हो ना, वो आपको नहीं जानते, वो आपके माँ बाप का पैसा, आपके माँ बाप की इज्जत करता है या उनके रुबाब से डरते हैं। जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरी फीस भरने के लिए मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी थी ना, जिसको वो पहन के सस्ता के घूमना पसंद करती थी, वो बेच दिया। खेलना है तो खेलो, वो भी प्रायोरिटी हो सकती है। गर्लफ्रेंड है तो वो भी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन क्या ये चीजें माँ बाप से ऊपर है? मुझे नहीं लगता। ये ब्रांड कुछ नहीं होता है, इंसान की अंदर की पर्सनैलिटी बोलती है कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। क्या होती है डिस्ट्रैक्शन? भाई डिस्ट्रैक्शन के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन ये नहीं बताता डिस्ट्रैक्शन है क्या और क्या वो सच में डिस्ट्रैक्शन है भी या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर ना गलत गलत चीजें बताई जाती हैं और उसके बेसिस पर गुमराह किया जाता है। आपको हो सकता है इस पूरी वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ऐसी लगे कि यार ये सर ने, ये भैया ने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे बोलने का इनको कोई हक नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा सोच सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ ना कुछ गेन हो, कुछ फायदा हो, आप अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे जाओ, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, देखिए चीजों को। हमें बोला जाता है हमारी लाइफ के अंदर कि हमारे जो दोस्त है वो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? अरे नहीं यार। लड़कियां, अफेक्शन, ऑपोजिट जेंडर जैसे ही देखते हैं हमें लगने लगता है यार सब कुछ छोड़ो और भागने लगो। क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? या फिर हमारा सोते रह जाना? भाई नींद से क्या प्रॉब्लम है? सुबह 6 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो, रात को जल्दी सो जाओ, ये करो वो करो, क्या प्रॉब्लम है भाई? या फिर ड्रग्स? ऑब्वियसली यस, इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ड्रग्स, सिगरेट्स, एल्कोहल, सारी ऐसी चीजें जो गलत है वो गलत है, दैट इज द डिस्ट्रैक्शन। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज या सबसे ज्यादा अजीब जो मुझे पर्सनली खराब लगती है, ये मैं अपने रिलेटिव्स के अंदर देखता हूं जिनके बच्चे 7th 8th 9th 10th के अंदर है, 11th 12th के अंदर है। मेरे मामा जी या मेरी जो भी रिलेटिव है वो खुद फोन चला रहे हैं। खुद फोन चलाते हुए खुद पूरे दिन भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के टेक्स्ट भेजते हैं, उसके स्टेटस लगाते हैं, खुद पूरे पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, खुद पूरे पूरे दिन फेसबुक पर फोटोज अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम तक अभी नहीं आए हैं, स्नैपचैट पे बचे हुए हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। क्या कर रहे हो तुम, कैसे होगे पास? ऐसा नहीं होता है। मैं एक चीज बहुत क्लियरली पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि ये चीज नहीं होती है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, दीज आर नॉट डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इन बच्चों के लिए, क्या ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है? आपके दोस्त कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होते अगर वो आपका सच में अच्छा दोस्त है। भाई बोलते हैं ना कि जब शेर जाता है तो अकेला जाता है, या उसका कोई होगा भी तो एक आधा दोस्त होगा, लेकिन भेड़िए जाते हैं पूरे ग्रुप के अंदर। भाई आप लोग अगर अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हो ना कि भाई मैं जब चल रहा हूं तो 50 जने ऐसे सलाम कर रहे हैं, 50 जने बात कर रहे हैं, अरे भाई है, अरे यार इसकी तो गजब ही बात है, वो आपके दोस्त नहीं है। दे आर ओनली फॉर यू जस्ट बिकॉज यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, या तो हो सकता है आपके पास पैसा होगा, आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा होगा, आपके पास तो क्या ही होगा खैर, या फिर वो लोग आपके पास इसीलिए आएंगे, उनका कोई ना कोई मतलब होगा। आपका जो सच्चा दोस्त है ना वो रात को 1 बजे भी आपके लिए खड़ा होगा। आपका जो सच्चा दोस्त है ना वो लाइफ के अंदर आपके लिए हर एक उस मूवमेंट पे हेल्प करेगा, चाहे उसे ये पता हो कि भाई मरने वाले हैं, ये काम नहीं होने वाला। दोस्ती हो तो कर्ण की तरह हो, वरना ना ही हो तो बेहतर। ऐसे दोस्तों का कोई फायदा नहीं होता। तो सोच समझ के दोस्त बनाओ। सो वो जो लोग होंगे वो आपके कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाले। क्या ऑपोजिट जेंडर की तरफ देखकर जो अफेक्शन होता है, जो हमें लगती है ऐसी चीजें, सब कुछ छोड़ देता है। मम्मी खाना नहीं खाना, पापा मैं नहीं बात करूंगा, देवदास बन गए, चले गए, पहाड़ की चोटी पे चला जाऊंगा, रात को 1 बजे बुलाएगी तो चला जाऊंगा, ये सब कुछ करना बचकानी हरकतें होती हैं। आई नो अभी आपकी वो एज है, आपको लगेगा ये सब कुछ सही है, लेकिन देयर आर 2 वर्ड्स, देयर इज वन थिंग दैट वी कॉल्ड एज लव एंड द अदर वन इज लस्ट। इज इट ओनली जस्ट द लस्ट? अगर वो लस्ट है ना तो वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बट इफ इट इज प्योर लव तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे। योर पार्टनर विल ऑलवेज गोइंग टू मोटिवेट यू कि नहीं, थोड़ा हमें अपनी लाइफ में सीरियस होना है। और मैं बता रहा हूं स्पेशली लड़कों को, गर्ल्स जल्दी मैच्योर होती हैं, जल्दी ज्यादा स्मार्ट होती हैं, है ना, इमोशनल होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैच्योर भी होती हैं। तो भाई ये चीजें बिल्कुल सोचना बंद करो कि मैं भैया चोटी पे चला जाऊंगा, रात को 1 बजे तक खाना नहीं खाऊंगा, घर वालों से लड़ूंगा, मम्मी से बोलूंगा। कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं है लव और लस्ट। समझो, प्यार है या लस्ट है? लस्ट है तो भाई फिर तो देखो हटना ही पड़ेगा, है ना। लव है तो इट कैन बी देयर, आपको बिल्कुल ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। और अभी ये उम्र भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी चलता है। क्या सोना? भाई डॉक्टर भी हमारे को रिकमेंड करता है कि भाई दिन में 8 घंटे स्लीप लेनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इंसान 3-4 घंटे सोता है ना और ऐसा बोलता है कि भाई मैं दिन में 17-18 घंटे काम करता हूं, आप अगर दिन में 8 घंटे सोगे और उसके बाद
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 6 घंटे भी काम करोगे ना, उस 18 घंटे वाले से ज्यादा काम कर लोगे। हो सकता है वो अलग अलग जगह पे रायता फैला के बैठे कि भाई मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, दुनिया भर की चीजें दिखे, लेकिन आपका जो काम होगा ना एकदम परफेक्ट तरीके से होने वाला है। तो स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। ड्रग्स, जैसा कि मैंने बोला, इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल गलत है, अभी छोड़ दो। कोई यार दोस्त बोले ना सिगरेट पी लेते हैं, कोई बोले भाई वो चेनी केनी खा लेते हैं, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज अच्छे से समझो, आपकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा जरूरी है, और ये आपको आपकी इंपॉर्टेंस आपकी रियलिटी से एस्केपिज्म दिलाती है, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया, भाई इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। क्या सोशल मीडिया सच में डिस्ट्रैक्शन है? नो, आई वुड लाइक टू से नो फर्स्ट एंड देन यस। अगर आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको नहीं पता कैसे खुद को कंट्रोल करना है, सो दिस इज द डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको पता है when to stop, then in that case this is not the distraction, this is one of the way जिसकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। आज की डेट में 16, 17, 17, 18 साल के बच्चे भी अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप भाई कोई भी क्रिंज कंटेंट या गाली गलोच या ऐसी चीजें करो, बट एट द सेम टाइम दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज, इन्फ्लुएंशियल चीज है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इस बारे में किस तरीके से चीजें सॉर्ट होंगी। तो पहली चीज, प्रायोरिटाइज करो चीजों को। देखो, मैं एक चीज ना आपको शुरू में ही बता दी थी कि लैंग्वेज हो सकती है थोड़ी खराब लगे, लेकिन एक बात समझ लो, जिस दिन आप अपनी एक्चुअल प्रायोरिटी समझोगे ना, जिस दिन आपको अपनी औकात पता लगेगी ना कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, वो दोस्त की गाड़ी में बैठ के घूम के निकल जाना, गेड़ी मारना, या ऐसा सोचना कि यार यही लाइफ है, मुझे तो 50 लोग जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। या फिर आपकी अगर खुद की भी गाड़ी लेके घूम रहे हो ना, वो आपको नहीं जानते, वो आपके माँ बाप का पैसा, आपके माँ बाप की इज्जत करते हैं या उनके रुबाब से डरते हैं, इसीलिए आपको कोई कुछ नहीं बोलता। इस बात को अच्छे से याद रखना। जिस दिन आपको अपनी सच्चाई पता लगेगी ना, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है ना, तो ये लोग वो तो बिल्कुल अच्छे से समझ ले। जिस दिन आपको एक्चुअल में अपनी औकात पता लगेगी ना, जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरी फीस भरने के लिए मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी थी ना, जिसको वो पहन के सज संवर के घूमना पसंद करती थी, वो बेच दिया। जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि पापा गाड़ी इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो पेट्रोल का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो भाई बस में जाके ट्रेवल करते हैं और तब काम पे जाते हैं और आके वापस आ जाते हैं दिन में, तब आपको पता लगेगा कि भाई आपकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आई नो अभी आप बहुत छोटे हो, दिस इज नॉट द राइट एज टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन कोई छोटी बड़ी उम्र नहीं होती है। जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करता है, अपनी सच्चाई पहचान लेता है ना, उसी दिन वो इंसान बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि एक इंसान 20 साल का भी 40 साल के एक ऐसे इंसान से जो बचकानी हरकतें करते हैं ना, उससे ज्यादा मैच्योर हो सकता है। सो आप समझो आपकी प्रायोरिटीज क्या है, नॉट ओनली जस्ट इन योर लाइफ बट फॉर योर स्टडीज, फॉर एवरीथिंग। खेलना है तो खेलो, वो भी प्रायोरिटी हो सकती है, गर्लफ्रेंड है तो वो भी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन क्या ये चीजें माँ बाप से ऊपर है? मुझे नहीं लगता। सोचो, आप डिसाइड करो। दूसरी चीज, ट्रैक योर बैकलॉग्स। भाई हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, अरे यार वो कल प्लान बनाया था रह गया, अरे भैया मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने लिखा था सुबह जल्दी उठूंगा, 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, स्कूल जाना है, वहां पर डिसिप्लिन तरीके से रहना है, पर जब जाते हैं दोस्त मिल जाते हैं, मस्ती हो जाती है, वापस आते हैं तो लेट आते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते और सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक बात सुनो, एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं और मैं आपको भी बताना चाहूंगा, एक्चुअल में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने कोई भी एक प्लानर बनाया, ठीक है, आप अगर उसे हफ्ते में 4 दिन फॉलो कर पाते ना, बहुत अच्छी बात है। शुरू के लिए इतना बहुत है। आपने बनाया कि भैया सुबह इतने बजे उठूंगा, उसके बाद इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे गेम खेलूंगा, सब कुछ सही है। अगर आपने हफ्ते में 4 दिन किया, बहुत बढ़िया। 5 दिन किया ना, बेस्ट, दैट इज बेस्ट। 6 दिन किया ना, आपको रुकने की जरूरत है। अगर आपने ब्रेक नहीं लिया ना, तबियत खराब हो जाएगी। और अगर आप सातों के सातों दिन ये कर रहे हो ना और करते चले जा रहे हो, मैं बता रहा हूं आप ढोंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखा रहे हो। वो होता है ना, किताब खोल लिया, नीचे फोन चला लिया कि हाँ ठीक है मम्मी पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसे नहीं होती। एक प्रॉपर तरीके से खुद से कमिटमेंट करो, चाहे हफ्ते में 4 ही दिन फॉलो करो ना, मैं बता रहा हूं आप उस हर एक इंसान से आगे निकल जाओगे जो इंसान सिर्फ और सिर्फ सोचता रह जाता है। जो चीज सोच में रह जाती है ना सिर्फ, वो कभी नहीं हो पाती। एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रायोरिटाइज करो अपनी चीजों को, जो भी बैकलॉग्स है उनको ट्रैक करो। अगर कल नहीं हुआ तो आज कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कर लेंगे इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एफर्ट्स मानना इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। भाई अगर ब्रेक नहीं लिया तो पागल हो जाओगे। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 4 दिन कर रहे हो बहुत बढ़िया, 5 दिन कर रहे हो बेस्ट है, 6 दिन कर रहे हो रुकने की जरूरत, और 7वां दिन अगर आ गया
तो सिर्फ और सिर्फ नाटक है, तुम एक्चुअल में चीजें नहीं कर रहे हो। नाटक करना बंद करो, चीजों को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करो। ब्रेक्स बहुत जरूरी है, मिनी ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स। भाई स्कूल के अंदर सीबीएसई कोई पागल थोड़ी है, एनसीईआरटी या जो भी पूरे करिकुलम्स बनाते हैं, स्कूल से एफिलिएट होते हैं, ये सब पागल थोड़ी है। आधे आधे घंटे के पीरियड्स दे रखे हैं आपको, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दे रखी है, बीच में स्पोर्ट्स पीरियड है, लंच पीरियड है, प्रेयर है। ये सब कुछ क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था भाई सुबह जाए इंसान 5 घंटे पढ़े और आ जाए। इसीलिए नहीं होता है, बिकॉज द ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 10, 15 मिनट्स के ब्रेक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ब्रेक्स टाइम टू टाइम पे लेते रहे, लेकिन एज वी से कंसिस्टेंसी इज द की। तो ऐसा नहीं ब्रेक लिया और भाई मम्मी को बोला मार्केट जा रहा हूं और चले गए मनाली, ऐसे नहीं होता। तो ब्रेक लो लेकिन तरीके से। उसके बाद फोकस ऑन व्हाट यू वांट। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा चैलेंज आप सब लोगों के लिए, देखते हैं कौन कौन क्या कर पाता है इसके अंदर। विद इन 15 सेकेंड्स ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, जो यहां पे लिखा हुआ है, और उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप करते करते लिख दो। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है किसी को भाई फैक्ट्स दिख रहा हो सकता है किसी को यहाँ पर ब्ला 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 ऐसा कुछ दिख रहा हो सकता है किसी को लिख रहा हो कैन आई बोरो अ पेन। बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी जब मैंने आपको ये ऐसा चैलेंज दिया ना, आप लोगों ने सोचने पे मजबूर हो गए कि यार एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, ऐसी क्या चीज इसने यहाँ पे लिख दी जो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ था, आप चीजें धीरे धीरे ढूंढ पाए। हो सकता है आपने किसी ने कुछ और देखा हो, किसी ने यहाँ से स्टार्ट, किसी ने यहाँ से, किसी ने रैंडम, किसी ने बड़े वर्ड, किसी ने नीचे इधर उधर देखा होगा। लेकिन जब आप ये सारी चीजें ब्रेक करते हो, इस लूप को समझ पाते हो, तो आप फोकस करते हो उन चीजों पे जो आपको चाहिए। इसके साथ साथ भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना पीना। अब कुछ बच्चे होंगे कह रहे होंगे अरे वाह सर आप करिए आपने बात। बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई पूरे दिन खाते रहो, लेकिन जैसे सोना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, वैसे ही हेल्दी ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे हाँ सर वो ज्ञान नहीं चाहिए हमें, पिज्जा मैगी हमें तो खानी है। भाई मैं खुद खाता हूं, मुझे खुद पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, मुझे खुद मेयोनीज, चीज, ये सारी चीजें पसंद है। लेकिन क्या आपको उसके साथ साथ फ्रूट्स पसंद है? क्या आपको उसके साथ साथ सैलेड पसंद है, स्प्राउट्स पसंद है? क्या उसके साथ साथ आप मैदा अवॉइड करके आटा खाना चाहते हैं या नहीं? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप कुछ भी खाओ, बट हेल्दी डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा। ठीक है, दैट इज मनी। भाई सबको ब्रांड्स पसंद है, भाई गुची के कपड़े चाहिए, है ना, एलवी के जूते चाहिए, शर्ट चाहिए, घड़ी चाहिए प्राडा की, भाई दुनिया भर की चीजें। एडिडास तो मिनिमम हो गया, इतना तो होना ही चाहिए। पापा आपको पता है उसके पास रीबॉक है, और आप मुझे क्या दिलवा रहे हो, ये रिबूक। उसके पास क्या है भाई, वर्साचे चाहिए किसी को पोलो चाहिए, भाई दुनिया भर की चीजें। अब तो ज़ारा पहनने वाले हैं, कोई नया गाना आया नहीं, कोई ब्रांड आया नहीं, घर वालों से जिद करना स्टार्ट। गाड़ी क्यों नहीं है हमारे पास, बंगला क्यों नहीं है, छोटे घर में क्यों रह रहे हैं? भाई छोटे घर में रह रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको उस लेवल पे जाना है, सो यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू ऑल द एफर्ट्स। अपनी प्रायोरिटी समझो, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो, अपनी चीजों पे फोकस करो, हेल्दी खाओ, अच्छे से सो, सारे ब्रेक्स लो, सब चीजें करो। बट एट द सेम टाइम थिंक अबाउट व्हाट योर फैमिली वांट, और कहां पे स्टैंड करते हैं। थिंक अबाउट योर रियलिटी। फैमिली भी भूल जाओ, माँ बाप भाई बहन सब भूल जाओ, आपको क्या चाहिए वो चीज देखो। जिस दिन सोचोगे, समझोगे, समझ आएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगेगा, और ये सारी चीजें मजाक लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि ये ब्रांड कुछ नहीं होता है, इंसान की अंदर की पर्सनैलिटी बोलती है कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। तो करो डिसाइड, देखते हैं। अगर आपको लगता है किसी और चीज पे मुझे बात करने की आपको कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। वेरी सून आई एम गोइंग टू पिक अप सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, और मैं उनके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट मुझे लगता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको समझ आ गया होगा कि किन चीजों से बचना है, किन चीजों से नहीं। इसको ड्रग की तरह नहीं लेना। फर्स्ट पेज पे बोला ड्रग इज द बिगेस्ट एडिक्शन। ड्रग की तरह मत लेना, आधे घंटे तक बहुत सोचते रहो और उसके बाद बोलो कि हाँ चल होगा कोई। डोंट टेक इट लाइक दैट। आप सोचो, समझो ठंडे दिमाग से, अपने बारे में, आपके बारे में बात कर रहा हूं, मेरे बारे में नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय द टाइम टेक केयर, बाय बाय।